यूनिक क्लासेस में मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी आप तमाम सामीन व नाज़रीन का खैर मकदम करता है। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए, जिसका मौजू है नावेल शिकस्त और उसका मुख्तसर खुलासा और उनके अहम किरदार। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें। इससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर अब तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके और अपने इम्तहानात की मुकम्मल तैयारी कर सके। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं शिकस्त के मुतालिक। नावेल शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नावेल है। नावेल शिकस्त कृष्णचंद्र ने 1942 ईस्वी में लिखा और 1943 ईस्वी में साकी बुक डिपो दिल्ली से शाये करवाया। कृष्णचंद्र ने इस नावेल को शाहिद अहमद दहलवी के लिए कश्मीर जाकर खल्क किया। शिकस्त का मुख्तसर खुलासा। नावेल शिकस्त में दो कहानियाँ एक दूसरे के मतवासी चलती है। एक तरफ श्याम और विनती है। श्याम विनती से मोहब्बत करता है और विनती भी उस पर जान छिड़कती है, लेकिन जब श्याम के वालिदैन उसकी रजामंदी के बगैर किसी और लड़की से उसकी शादी तय कर देते हैं तो वो चूँओ चिरा उसे तस्लीम कर लेता है। फिर विनती की शादी जब ज़ोर ज़बरदस्ती से एक मजहूल लड़के दुर्गा दास से कर दी जाती है तो भी वो किसी शदीद रद्द अमल का इजहार नहीं करता। उधर विनती जब श्याम की शादी की खबर सुनती है तो उसे सदमा की ताब न लाकर एक बेबस और ज़ख्म खुर्दा औरत की तरह जान दे देती है। दूसरी तरफ इस नावेल में चंद्रा और मोहन सिंह की दास्तान मोहब्बत है। चंद्रा को अपने अछूतपन और गुर्बत का एहसास है, लेकिन वो अपनी बातनी तवानाई से उस एहसास पर काबू पा लेती है। जबकि मोहन सिंह एक आसूदा हाल घराने का राजपूत नौजवान है। चंद्रा खूब जानती है कि गांव वालों को उनकी मोहब्बत एक आंख नहीं भाती, वो कभी उसे पनपने नहीं देंगे। उसे ये भी खदशा है कि उसकी माँ भी उनकी मोहब्बत की मुखालफत करेगी, लेकिन वो बड़े दिल वाली है। वो न गांव वालों के सामने झुकती है, न अपनी माँ की खातिर में लाती है और न ही समाज के ठेकेदार पंडित स्वरूप किशन की परवाह करती है। बल्कि जब उसे मोहन सिंह की मोहब्बत के इस्तेहकाम पर शक होता है तो वो उसे भी अपने मखसूस अंदाज में दो टुक कह देती है और वो इस तरह कहती है, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो, लेकिन याद रखो अगर तुम झूठे साबित हुए तो मैं तुम्हारा गला अपने हाथ से घोंट दूंगी, मुझ में इतनी हिम्मत है। फिर श्याम जब चंद्रा से उसकी माँ और गांव वालों की मुखालफत की बात करता है तो वो चमक कर कहती है, मेरी माँ की आप फिक्र ना करें, उससे मैं खुद निपट लूँगी। जग हंसाई की मैं परवाह नहीं करती। पंडित स्वरूप किशन बोलेगा तो मैं उसका मुंह झुलस दूंगी। लेकिन चंद्रा को उस वक्त अपनी बेबसी और कसम पुरसी का एहसास होता है। उसका हौसला उस वक्त पस्त हो जाता है जब मोहन सिंह चंद्रा की बेइज्जती का बदला लेने के लिए किशन पर कातिलाना हमला करता है। इस वाक़े के बाद अस्पताल में मोहन सिंह पर पाबंदियाँ आयद कर दी जाती हैं और चंद्रा को उससे मुलाकात करने से रोक दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रा की मोहब्बत में इतना दम है कि वो मोहन सिंह की खबर रखने के लिए अस्पताल की चहार दीवारी में अपने शबो रोज़ गुजार देती है। मोहन सिंह की जब मौत हो जाती है तो चंद्रा उसकी जान के सदमे की ताब न लाकर जहनी तवाज़ुन खो देती है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अब नावेल शिकस्त के अहम किरदार के मुतालिक। शिकस्त के किरदार श्याम है, विनती है, मोहन सिंह है, चंद्रा है। विनती की माँ छाया है। हिंदू धर्म का इजारादार रवायत परस्त पंडित स्वरूप किशन है। उसका आवारा भाई बसने किशन है। उसका बेटा दुर्गादास है। अली जो तहसीलदार और मुलाजिम हुसैन वगैरह अहम हैं। शिकस्त के मरकज़ी किरदार श्याम, विनती, मोहन सिंह और चंद्रा हैं, जिनकी मोहब्बतें समाज की मुख्तलिफ नाहमवारियों की जद में आकर कराहती हुई शिकस्त से दो चार हो जाती है। देखा जाए तो चंद्रा के बेहद फ़आल और बाअज़्म और बाहिम्मत औरत है, जिसके किरदार ने शिकस्त को आबोताब और रौनक व चहल पहल अता की है। बिलाशुबा चंद्रा को ही उस नावेल की मरकज़ी किरदार में जगह मिलनी चाहिए। शिकस्त का मौजू दरअसल दोनों नौजवान दिलों की मोहब्बत का मसला है, जिसका ज़िम्मेदार ऐसा समाज है जहां मज़हब, धर्म और अंधी रवायत के नाम पर मोहब्बत जैसी बुनियादी जज्बात का इस्तेहसाल किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं अब कृष्णचंद्र के नावेल के मुतालिक। इनका सबसे पहला नावेल शिकस्त है। इनकी दूसरी नावेल जब खेत जागे। इनकी तीसरी नावेल तूफ़ान की कलियां हैं। इनकी चौथी नावेल दिल की वादियां सो गई हैं। पाँचवा नावेल आसमान रोशन है। छठा नावेल 52 पत्ते हैं। सातवां नावेल एक गधे की सरगुज़श्त है। आठवां नावेल एक औरत हज़ार दीवाने हैं। नवां नावेल गद्दार है। 10वां नावेल सड़क वापस जाती है। 11वां नावेल दादर पुल के बच्चे हैं। 12वां नावेल बर्फ़ के फूल हैं, जिसे नावेल्ट भी कुछ नाक़िदीन ने कहा है। 13वां नावेल मेरी यादों की चन्नार है। 14वां नावेल गधे की वापसी है। 5वां नावेल बोरन क्लब है।
15वां नावल बुरन कलब है। 16वां नावल एक वायलिन समंदर के किनारे हैं। 17वां नावल दर्द की नहर है। 18वां नावल लंदन के 7 रंग है। 19वां नावल एक गधा नेफा में है। 20वां नावल चांदी का घाव है। 21वां नावल मिट्टी के सनम है। 22वां नावल जरगांव की रानी है। 23वां नावल कागज़ की नाव है। 24वां नावल गंगा बहे न रात। 25वां नावल फिल्मी कायदा। 26वां नावल 5 लोफर। 27वां नावल 5 लोफर एक हीरोइन। 28वां नावल हांगकांग का हसीना है। 29वीं नावल दूसरी बर्फबारी से पहले। 30वीं नावल ग्वालियर का हज्जाम है। 31वीं नावल मुंबई की एक शाम है। 32वीं नावल चंदा की चांदनी है। 33वीं नावल 1 करोड़ की बोतल। 34वीं नावल महारानी। 35वीं नावल प्यार एक खुशबू। 36वीं नावल मशीनों का शहर। 37वीं नावल कार्निवल। 38वीं नावल आईने अकेले हैं। 39वें नावल चंबल की चमेली है। 40वां नावल उसका बदन मेरा चमन है। 41वां नावल सोने का संसार है। 42वां नावल मोहब्बत भी क़यामत भी। 43वां नावल सपनों की वादी है। 44वां नावल आधा रास्ता है। 45वां नावल सपनों की रहगुज़र में। 46वां नावल फुटपाथ के फरिश्ते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आपका मुखलिस दोस्त मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी।